लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर जितने भी घटक दल हैं उन्होंने अब तक अपनी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। पहले चरण का चुनाव होने को 12 दिन करीबन बचे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, एबीपी न्यूज़ के से बात करने के लिए। सर महाराष्ट्र का चुनाव पूरे देश के चुनाव से काफ़ी अलग माना जाता है और काफ़ी कठिन समीकरण यहाँ के होते हैं। अभी जो पहले चरण का चुनाव है उसे आने में 12 दिन के करीब बचे हैं, इससे ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ऐसे में अब तक शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 5 स्टेज में इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, उनका नॉमिनेशन भी फाइल हो चुका है और जहां शिवसेना लड़ रही है वहां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हमारे मुख्य नेता और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब खुद वहां पे गए थे। अभी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज, ये 3 स्टेज अभी बाकी है। उनका कैंडिडेट फाइनल करने की पार्टी के अंतर्गत की बैठकें चालू है। हम कैंडिडेट फाइनल करते समय उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे बड़े नेता है, पार्टी वर्कर्स है और जो मुख्य लोग काम कर रहे हैं वहाँ, उन सब लोगों के साथ बात करके, उनसे चर्चा करके फिर उसमें एक कैंडिडेट हम लोग वहाँ से फाइनल करते हैं। और ये करने का पूरा अधिकार हमारे पार्टी ने पहली ही बैठक में हमारे मुख्य नेता और मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। तो जैसे जैसे अभी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज का काम आगे बढ़ेगा, वैसे ही हमारे पार्टी के सब कैंडिडेट का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाएगा। जिस तरह से शिवसेना राज्य की मजबूत पार्टी मानी जाती है, ये एक इतिहास है कि इस बार सबसे कम उम्मीदवारों के साथ शिवसेना चुनाव के मैदान में आ रही है। क्या बीजेपी के सुझावों को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं? ऐसा कौन कह रहा है? हम लोग पहले से ये बात रख रहे हैं कि 219 के पार्लियामेंट इलेक्शन में शिवसेना के नाम पर और शिवसेना के धनुष्य बाण के सिंबल पर जितनी जगह हम लोग चुनाव लड़े थे उतनी जगह पर हमारा आग्रह आज भी कायम है। देखिए, पहले स्टेज के अनाउंसमेंट में हमने 9 लोगों का अनाउंसमेंट कर दिया है और अभी जो बाकी जगह है, मैंने अभी जैसे आपको कहा वैसे सब लोगों से, सब पार्टी वर्कर से, सब नेताओं से बात करके हम लोग हमारा कैंडिडेट फाइनल करेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं होता है सीट बंटवारों का, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, आरपीआई आठवले गट, आरपीआई कवाड़े गट और रासपा और बाकी हमारे जो मित्र दल है, ये सब लोगों के साथ जब सीट बंटवारा होगा तब तक जो जगह हम लास्ट चुनाव में लड़े थे वो जगह पे हमारा आग्रह आज भी कायम है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम पिछली टाइम से कम सीटों में लड़ने जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि आपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन कुछ उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने के बाद वापस ले लिए गए। चर्चा ऐसी है कि बीजेपी की कुछ सुझाव थे, उस सुझाव के आधार पर ये निर्णय लिया गया। तो क्या ये बात सही है कि हम एक ही जगह हमने चेंज किया है, हिंगोली में, लेकिन वहाँ भी जो सांसद हमारे हैं माननीय हेमंत पाटिल साहब, उनकी पत्नी को, माननीय उनके धर्म पत्नी को हमने दूसरी बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां उनका मायका है वहां से हमने उम्मीदवारी दी है। उनके फैमिली में ही वो उम्मीदवारी दी है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि हमने चेंज किया है। हमने खाली उनकी जगह पे उनकी धर्म पत्नी को बाजू के उनके मायके वाला जो गांव है वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवारी दी है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि उम्मीदवारी पूरी तरह से नकार दी है। सर, जिनका जो उम्मीदवारों को उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी या फिर जिसके नाम पीछे लिए गए, ऐसे हम मान के चलते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को खुश करने के लिए या फिर उनको संतुष्ट रखने के लिए पार्टी क्या उनके बारे में सोच रही है? क्या उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन पार्टी भविष्य में दिख रही है? नहीं, देखिए, शिवसेना ये पार्टी शिस्तबद्ध पार्टी है। हमारे पार्टी का जो शिस्त है वो हमको वंदनीय शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब ने सिखाया है। और हमारे पार्टी का हर पार्टी वर्कर, बड़ा नेता हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई भी नेता हो हमारे पार्टी का, वो शिस्तबद्ध तरीके से काम करता है और पार्टी का जो आदेश रहता है वो पार्टी का आदेश का हम सब लोग पालन करते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट को या जो भी सांसद को उम्मीदवारी नहीं दी गई है, उनको उससे ज्यादा
मान सम्मान वाला पद पार्टी में जरूर दिया जाएगा, उनका मान सम्मान पार्टी में जरूर बरकरार रखा जाएगा। सर, महायुति में 3 बड़ी पार्टियां हैं। अब मनसे की भी चर्चा बहुत तेजों से है कि मनसे आपका एक घटक दल बन सकता है। ऐसे में अगर मान लेते हैं मनसे आपके साथ आती है, निर्णय निकल जाता है, तो क्या आपके कोटे की सीट उन्हें दी जाएगी या फिर उन्हें कहीं और अकोमोडेट किया जाएगा? देखिए, ये डिसीजन नेशनल लेवल पे होने वाला है। इसके बारे में स्टेट लेवल के जो हमारे बड़े नेता है वो लोग नेशनल लीडर्स के साथ बात करेंगे और उसके बाद में जो फॉर्मूला वहाँ नेशनल लेवल पर फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ही कितनी सीट देनी है, कहाँ की देनी है, किनके कोटे में से देनी है, इसका डिसीजन हमारे स्टेट के नेता जो है वो नेशनल लीडर्स के साथ बात करके वहाँ पे इसका निर्णय होगा। इसका निर्णय यहाँ नहीं होगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि इतिहास में पहली बार कम सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। और अगर आपके कोटे से कोई सीट जाती है मनसे को, तो आपको एज अ कार्यकर्ता दुख तो होगा। नहीं, जब होगा तब इसके बारे में बात करेंगे ना। अभी तक तो इसके बारे में कोई डिसीजन भी नहीं हुआ है, खाली चर्चा चल रही है। और मैं यही कहता हूँ कि चर्चा ये तो होती रहती है, जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक ऐसी चर्चा या मीडिया में चलती है, कार्यकर्ताओं में चलती है, पार्टी वर्कर्स में चलती है। लेकिन इसका डिसीजन हमारे स्टेट के जो बड़े नेता हैं वो नेशनल लीडर्स के साथ बात करेंगे और वो जो नेशनल लेवल पर जो उसका डिसीजन होगा इसको हम लोग फॉलो करेंगे। मुंबई की सबसे चर्चित सीट है नॉर्थ वेस्ट की सीट। उस सीट पर गजानन कीर्तिकर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया और पीछे हट चुके हैं, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आखिर किस तरह का चेहरा हम वहां से देख रहे हैं, किसको उम्मीदवारी देने की सोच रहे हैं? क्या वो बॉलीवुड जगत से होगी या फिर आप ही जो राजनीतिक दल हैं उनसे जुड़े हुए लोग होंगे? देखिए, जब तक उम्मीदवार का कैंडिडेचर का फाइनल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक बहुत सारे नाम आगे आते हैं। वो हर क्षेत्र के लोगों को नाम आगे आता है, लेकिन सब लोग के जैसे मैंने अभी कहा, पार्टी के सब बड़े नेताओं से, सब कार्यकर्ताओं से बात करके पार्टी का वहाँ का जो व्यू है वो सामने रख के ही पार्टी का डिसीजन होता है। जब तक डिसीजन नहीं होता है तब तक बहुत सारे नाम आगे आते हैं, लेकिन उसमें से एक नाम पार्टी का हाईकमान फाइनल करता है। जो भी पार्टी का हाईकमान फाइनल करेगा उसको जितवाने के लिए शिवसेना पूरी ताकत से वहाँ काम करेगी। वो हमारी सीट है और हम उसको वापस ये बार भी जिता के लाएंगे। संजय निरुपम अगर आपके साथ आते हैं तो वो उस सीट से लड़ने के लिए बहुत ही इच्छुक दिखाई दे रहे हैं और कई बार उन्होंने ट्वीट के जरिए या फिर कई बार मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आपके साथ आते हैं तो उनको टिकट देने पर विचार किया जाएगा? नहीं, मैंने कल भी इसके बारे में कहा था कि पहले भी संजय निरुपम साहब शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब के साथ काम कर चुके हैं। उनको शिवसेना की पार्टी का काम करने का तरीका, शिवसेना के जो काम है, शिवसेना की जो पार्टी लाइन्स है, उसके बारे में उनको पूरी मालूमात है। अगर फिर से एक बार उनका मन कहता है कि अभी इस समय शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब के पार्टी के साथ हम लोग को साथ में काम करना है और बाला साहब ठाकरे साहब के विचार आगे लेके जाना है, तो ऐसे धारणा रखने वाले जो भी नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, अगर वो शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते तो हम लोग पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। सर, मोहित कंबोज उनकी तुलना कचरा से कर रहे थे, आप कह रहे हैं स्वागत करेंगे। महायुति का घटक दल है, बड़ा दल है, जिसकी सुझाव आप महत्वपूर्ण मानते हैं कई चीज़ों को लेकर, तो इस तरह के उनके कमेंट सार्वजनिक रूप से वो कर रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? आप तो कह रहे हैं कि संजय निरुपम की विचारधारा शिवसेना से मिलती जुलती, क्योंकि वो पार्टी में रह चुके हैं। नहीं, देखिए, मोहित कंबोज जी ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन जब कोई नेता ऐसा महायुति में गठबंधन में शामिल हो जाता है तो पिछली बातें भुलाना चाहिए। हम लोग ने हमारा यही कहना है कि हिंदुत्व के विचार में महायुति को ताकत देने के लिए जो भी छोटा या बड़ा नेता साथ में आता है तो हम लोग में हाथ मिला के काम करना चाहिए। पिछले समय उनसे कोई बात होगी, हमसे कोई बात होगी, तो अभी जब साथ में आ रहे हैं तो पिछली बातें भुलाना चाहिए। तो क्या हम यही माने कि जैसे अजित पवार से लेके तमाम नेताओं पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो साथ में आपके बैठे हैं, तो क्या पिछली बातें भुलाकर वही वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, इसके बारे में बात करने का तो मुझे अधिकार नहीं है। ये हमारे नेशनल लीडर्स की या हमारे हाईकमान की बात है, लेकिन उसके बारे में हमारी पार्टी की तरफ से जो भी हमारे बड़े नेता है यही बात करेंगे।
सर, गोविंदा को लेके बहुत चर्चाएं हैं। जिस दिन गोविंदा आपके साथ आए, आपकी पार्टी में शामिल हुए, एक चर्चा होने लगी कि अब वो उस सीट से, मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दिया जाएगा, पार्टी विचार कर सकती है। क्या गोविंदा को लेकर आपकी पार्टी सोचती है? नहीं, गोविंदा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमने उनका स्वागत किया है और हमारे पार्टी के जो स्टार कैंपेनर है उनमें वो लिस्ट में उनका नाम है और अभी 2 दिन से वो विदर्भ में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे स्टार कैंपेनर वो है, वो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी और महायुति को जिताने के लिए वो स्टार कैंपेनर करके काम करेंगे। सर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आपकी पार्टी की पारंपरिक सीट है, क्या आप वहीं से वो सीट कंटिन्यू रखेंगे अपने साथ, क्योंकि राणे परिवार भी इस चीज़ को लेकर दावा कर रहा है? कैसे उस सीट को अपने पास रखने के लिए आप दमखम लगा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी भी कहा, लास्ट 219 के इलेक्शंस में जो जगह हमारे पास थी वो जगह पे हमारा आग्रह आज भी कायम है। लेकिन इसके बारे में जो महाराष्ट्र के हमारे वरिष्ठ नेता है वो एक साथ बैठ के इसके बारे में डिसीजन लेंगे। जब तक इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं सामने आता है तब तक हमारा आग्रह और हम किस तरह वहां से जीत सकते हैं इसके बारे में हमारा आग्रह, हमारा जो भी यहाँ वहाँ का कैलकुलेशन है वो हमने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता के सामने रखा है और जब ये तीनों नेता साथ में बैठेंगे तब जरूर इसमें कोई सम्मानजनक मार्ग आगे आएगा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों को अब भी गद्दार से ही संबोधित कर रहे हैं। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम बातें कही जा रही हैं, पैसों की बात, खोखे सरकार, तमाम जो उनके जो पैटर्न वर्ड्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये आपके उम्मीदवारों की छवि खराब करती है या फिर आपके उम्मीदवारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब के विचारों के साथ प्रताड़ना किसने की थी। पहले 2019 के इलेक्शंस में महायुति करके शिवसेना भारतीय जनता पक्ष युति करके जीत के आया था और सत्ता लाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये युति तोड़ के जिनके विरोध में हम लोग खड़े हुए थे, जिनके विरोध में हम लोग ने प्रचार किया था, उनके साथ 2.5 साल ये लोग सत्ता में जाके बैठ गए। तो ये प्रताड़ना, ये विचारों के साथ गद्दारी किसने की है ये पूरा महाराष्ट्र जानता है। इसलिए उनको तो ये अभी आदत सी पड़ गई है ये बातें करना, ऐसी टीका करना। लेकिन उनके पास, उनके सामने अभी हम चुनाव में सामने जा रहे हैं तो राज्य का विजन क्या चाहिए, नेशनल लेवल पे पार्टी की व्यूज क्या चाहिए, इसके बारे में ये कुछ नहीं कहते हैं। चुनाव में वोट मांगने के लिए जब हम वोटर के पास जाते हैं तो राज्य के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जब केंद्र में सरकार आएगी तो केंद्र के हमारे व्यू क्या होने चाहिए, ऐसी बातें तो वो कभी करते नहीं है। वो खाली टीका करते हैं और महाराष्ट्र की जनता उनका ऐसा भाषण अभी सुनने के मूड में नहीं है। सर, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि महायुति के जो घटक दल हैं, बहुजन अघाड़ी या फिर बच्चू कडू की पार्टी, तो ये पार्टियां अब अलग हटकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें तो इसका असर कितना पड़ेगा आपकी महायुति को लेकर? साथ ही आपकी मिशन 45 को लेकर क्या तैयारियां हैं? दोनों चीज़ों को अगर हम बात करें। देखिए, हमारी जो महायुति है, हमारे महायुति गठबंधन भक्कम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हमारे पार्टी में और हमारे महायुति में हम लोग साथ में रह के काम कर रहे हैं और 45+ सीट्स महाराष्ट्र में जिताने के लिए हम लोग पूरी ताकत से, अभी नहीं, इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा नेटवर्क बूथ स्तर पर है, शिवसेना का है, बीजेपी का है, राष्ट्रवादी का है और सब हमारे अलायंस पार्टी का है। सामने कौन है, सामने उनका क्या इलेक्शन कैंपेन का पॉइंट्स है, इसके बारे में सोचने की हमको जरूरत नहीं है। हम माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे साहब, फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग 45+ जगह जितवाने के लिए हमारी पूरी मेहनत चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि हम 45+ सीट्स महाराष्ट्र में महायुति के जितवा के लाएंगे। कहीं अड़चन आपको दिखाई देती है 45 में से? कुछ नहीं होगी, अड़चन नहीं रहेगी। हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे और महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ में है। धन्यवाद। तो हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सम्राट देसाई जी थे जो बता रहे थे किस तरह से मुंबई का जो महाराष्ट्र में 45 सीट जीतने का उनका जो दावा है उसके लिए किस तरह से पार्टी तैयारियां कर रही है। साथ ही ये भी बताया कि कई ऐसी सीट्स हैं जिसको लेकर अभी उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। 5 स्तर पर चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं तो तैयारियां चल रही हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ सूरज ओझा,
ABP न्यूज़ मुंबई।